Hello everyone. 60-70 percentile in CAT, end of MBA career, end of MBA dream. Is it really the reality? No. सब परसेंटाइल बहुत कम आई है. MBA का ऑप्शन छोड़ देना चाहिए. एक साल दोबारा प्रिपेयर करूं. क्या करना चाहिए? बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द करियर हो गया है, जिंदगी खत्म हो गई है, बहुत डिमोटिवेटेड है, कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स. बट रियलिटी ये नहीं है. अगर MBA करने का सोचा है, 2 से 3 दिन अपने आप को दो उस चीज से बाहर आने में. देयर आर ऑम्प्टी नंबर ऑफ ऑप्शंस. फिगर आउट हो जाएगा. स्मार्ट डिसीजन विद लॉजिकल थिंकिंग विल डेफिनेटली गिव यू अ रिजल्ट. तो नवदीप, आज डिस्कशन ये है कि 60-70 परसेंटाइल है, जो कि एक कैट एस्पिरेंट के लिए एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि नहीं अच्छा कर पाए. डूम्ड हो चुके हैं हम. सी, आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे पर्सनालिटीज ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका MBA में 60 परसेंटाइल से नीचे आ गया है, आप MBA करो ही मत, फिर प्रिपेयर करो. डू MBA, डू इट इफ यू आर डूइंग इट वंस, डू इट प्रॉपर्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हैं. आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबॉडी हियर. टैगलाइन नहीं है कैट फेल्ड. एक एग्जाम खराब हुआ है, दैट्स इट. और खराब भी नहीं हुआ है. आई कैन गिव यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. अब मैं बिना नाम लिए यहां पर बता देता हूं. People who are saying this are successful in their careers, building multi-crore companies. They themselves are not MBAs. Absolutely. So if we are saying अगर CAT अच्छा नहीं गया, you can't have a big career. मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा stupid line कोई इस वर्ल्ड में होगी कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम अच्छा नहीं गया, then you can't have a career. End of the era. ऐसा No. बिल्कुल नहीं होता. Absolutely. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ क्या करते हो over the next 3, 4, 5 years. Then you can build a career for yourself. और ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको अच्छे करियर वाली मिलेंगी जिन्होंने MBA किया भी नहीं हुआ. बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग MBA करो मत. आई एम सेइंग डू इट फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेस, डू इट इन अ प्रॉपर वे. कोशिश ये करो कि जो आपकी एबिलिटी है, एवरी ईयर इवन 1% से अगर आपकी एबिलिटी में आप अपना इजाफा करते हो, बाय द टाइम यू विल हैव 10 years of experience, you will be probably heading some department in a big मल्टीनेशनल कंपनी. सो आइडिया ये होना चाहिए कि यस, एक फेलियर आया लाइफ में, मैंने एग्जाम दिया, दैट इन इटसेल्फ इज अ सक्सेस. मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 20-25 लाख लोग हैं. आप सिर्फ 2.5 लाख लोग हो जिन्होंने कैट को अटेम्प्ट किया है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटाइल, नहीं फर्क पड़ता क्या परसेंटाइल है. फर्क ये पड़ता है दैट यू हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी वेरी कंपैरेटिव एग्जाम, जो हर कोई पास नहीं करता. दैट इज ऑल्सो द रियलिटी. सो मोहित, मेरा पॉइंट यही है, यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल. MBA जरूरी नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द रिसोर्सेज, एंड यू हैव द पैशन टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इन योर करियर. एब्सोल्युटली देयर इज नो एंड टू दिस पॉइंट कि अगर 70 परसेंटाइल आई है तो अब आगे क्या करें. दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देखो, एक राइटफुल सेइंग है, नोबडी कैन जज यू फ्रॉम एन इंटरव्यू, नोबडी कैन जज यू फ्रॉम एन एंट्रेंस एग्जाम. एक चीज खराब हुई है, 10 और चीजें अच्छी हो सकती हैं. और खराब नहीं हुई, आपने अटेम्प्ट करा, आपको पता चल गया आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. क्योंकि कैट के अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है. आपने स्नैप भी दिया होगा, आपने एनमैट भी दिया होगा, आपका ज़ैट अभी होना है, इप्सैट होना है. ऐसा नहीं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है. सबसे पहले तो आपके स्टेट रन एग्जाम्स होने हैं अभी सारे. वो तो काफी लेट होते हैं. वो एक हाई चांस होता है क्योंकि बाय द टाइम स्टेट रन एग्जाम्स हैपेंस, आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस में अच्छा कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, MBA करनी है तो लॉजिकल तरीके से करनी है. प्रॉब्लम वहां आती है नवदीप, जो जितनी भी डिस्कशन हम करते हैं, कि स्टूडेंट ने प्रेशर में आके एडमिशन लेनी है. प्रेशर में किसी का एडमिशन आके लेना नहीं है. कोई कुछ भी कह रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं शॉप पे बिठा देंगे, एक ये बहुत एग्जाम हमारे पास बहुत शादी हो जाएगी, शादी कर देंगे, शॉप पे बिठा देंगे, कुछ काम खिलवा देंगे. इट्स ओके कि टेल देम आई विल डिसाइड. 1-2 साल में पेरेंट्स को भी पता है कि पहला साल है, अभी क्या आपने कोचिंग ली थी नहीं ली थी, कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करी नहीं करी थी, फ्रेंड की वजह से आपने एग्जाम दिया, आपको पता चल गया दिस इज स्टार्ट ऑफ माई करियर. और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, एक कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वी वुड नॉट बी नेमिंग एनी इंस्टीट्यूशन. आपने XYZ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है, कांट वी इंप्रूव इन दैट इंस्टीट्यूशन?
Absolutely. Can't we stand in the top 20-30% of that institution? और फर्स्ट 5 years ही तो मेहनत करनी है. अगर आपने एक एंट्री लेवल जॉब भी ले ली, एंट्री लेवल जॉब का मतलब नहीं यू स्टार्ट विद 20-30,000. यू कैन इजीली स्टार्ट विद 50-60-7,000 रुपीज. इफ यू आर इन टियर 2 कॉलेज या हम एवरेज टियर 2 कॉलेज में भी हैं, 50-60 हजार से हम शुरू कर सकते हैं, बिकॉज 2 साल अभी है डेवलप करने के लिए, स्किल सेट बढ़ाने के लिए. That is what MBA is for. कंपनीज आएंगी, सी कंपनीज वहां भी आ रही है, कंपनीज आपके इंस्टीट्यूशन में भी आएंगी. प्रूव योर मेटल टू देम कि मेरा परसेंटाइल ये था, बट 2 साल जो मेरी मेहनत है वो अलग लेवल पे जा चुकी है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई हैव सीन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ IIMs, IITs जो कि मतलब you know, I don't want to celebrate these things, but IIMs भी, which is IIM Ahmedabad, you will have people who don't get great placements. 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh. Nobody talks about that. This is on record. You can go back to the Check. previous year's records Absolutely. of IIMs, IITs, and there are people who don't get placements also. Absolutely. So तो इससे क्या समझ आता है? ब्रांड ने स्टार्ट दे दिया है. It is on you. It is just a platform, and you can get a platform. People from Delhi University have cracked packages of 36 lakhs in Google. वो तो MBA ही नहीं है. They are just graduates, normal graduates. So this is not the end of it all. It is just the beginning. Preparation करी नहीं हुआ. That is okay. Now don't get pressurized with this fact that some people are saying don't do it. There are vested interest. There are people who want you to come back to them for preparation. क्योंकि आप 1.5 लाख 2 लाख उनको दो. आप कॉलेज में मत जाओ. There are people who are doing that. So don't fall into that trap. If at the end एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ. Doing an MBA should always be your own decision. Absolutely. Whether you tomorrow regret it or you don't regret it. It is on you. It is on you. Not on your parents, not on the peer group, not on your brother, not on your sister. It is you. And if you follow this mantra, you will always succeed. Look at every person who has successfully done something in their life. They would have started making decisions very early in their life. So do not let somebody else to take decision to control your life. Parents Correct. never do that. Let me tell Absolutely. you. They might give you a suggestion, but at the end of the day, it's your choice. प्रेशर में आके एडमिशन नहीं लेना. Absolutely. किसी भी इंस्टीट्यूशन में यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं. When you go in something with half हार्टेडली कि मुझे एक प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर है, मेरे फ्रेंड्स एमबी करे, अगर मैं खाली बैठूंगा तो क्या होगा? खाली कोई नहीं बैठता है. You'll find your way. ये जो स्टेज है कि परसेंटाइल कम है, ये मुझे लगता है ज्यादा हमें डिस्कस करने वाली स्टेज है, बिकॉज यहां पे आपको लॉजिक्स 10x लगाने होंगे. हाँ, because I am seeing on social media everybody saying outrightly 70 percentile नहीं आए, repeat. 70 percentile नहीं आए, repeat. Is it that simple? Is it that simple कि 70% नहीं आए, repeat करो? 1 year is very important. बहुत in important everyone's है. life. These are your prime And years. it is not 1 year, because by the time you'll join, it's gonna be almost 2 years. Yes. Because आप सोचो किसी ने ज्वाइन कर लिया और आपने नहीं ज्वाइन, आपका रीजन क्या है? I always keep saying from day one, what is your reason of doing MBA? Is it because of somebody else? Then don't do it. Is it why? See, 90% of the students who are looking for CAT or any other entrance exam, looking for MBA, PGDM, they are not able to justify the reason of MBA, PGDM. Correct. People reject them in GD and PI. They are not sure why they're going for MBA. So get this answer correct कि आपको MBA करनी क्यों है, इस साल करनी है तो क्यों करनी है, इस साल ड्रॉप करना है तो क्यों करना है. ये दोनों आंसर्स आपके पास होने चाहिए. देखो फर्क क्या है, एसपी जैन या हम ब्लैकी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, उनका नेटवर्क अलग लेवल का है. आई अंडरस्टैंड. जो आपका कम्युनिटी है वो बहुत स्मार्ट कम्युनिटी है, आपको 4 साल लग जाएंगे बनाने में. इट्स ओके. ऐसा नहीं है आप उस कम्युनिटी तक कभी पहुंचोगे नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज नो वन गेटवे, देयर आर मल्टीपल गेटवेज टू सक्सेस. Always remember, less percentile is not the end of the world. Exactly. And there is no guarantee that you drop a year, you attempt CAT again, and your percentile will shoot up. And vice versa also. Yes. आपने बेस्ट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया, अगर मेहनत नहीं करी या आपका नहीं अच्छी प्लेसमेंट्स हुई, तो गारंटी कुछ नहीं है बॉस. डजंट कम विद अ गारंटी कार्ड. एक तो एक गारंटी कार्ड खेलना छोड़ दो कि मुझे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गया तो प्लेसमेंट तो सॉर्टेड है. इट इज ऑन यू. So less percentile will not decide your career. Always remember that. Wish you all the best. Colleges की लिस्ट हम एक सेपरेट आपको भेज देंगे कि अगर आपके 60-70 परसेंटाइल है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसके नीचे हमें नहीं जाना है. डेफिनेटली एक बॉल का फिगर हमें सेट करनी होगी. इसके नीचे तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस किसी को भी एडमिशन देते हैं, वहां प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर सकते हैं. तो ढंग से हमें रिसर्च तो करनी है. लास्ट पॉइंट, ROI आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिसकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाती है ना, उसके लिए ROI उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज उनको
चांसेस हैं कि उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल मिल जाएगी। जानी है। आपके केस में यू हैव टू स्टैंड इन द टॉप 20, 25, 30% पीपल, सो डोंट ओवर स्पेंड ऑल्सो ऑन योर एमबीए, सो दैट्स वेरी वेरी बहुत क्रूशियल डिसीजन है, इसलिए मैंने बोला 10x लॉजिकल रीजनिंग लगानी है यहाँ पे। असली रिसर्च अब स्टार्ट होती है, स्पेशली विद दोस स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। बिल्कुल सो ऑल द बेस्ट, कीप आस्किंग अस, विल कीप टेलिंग यू। ऑल द बेस्ट, Thank टेक you. केयर।